नाउ देखिए, दिस क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन विच यू आर आस्किंग टू मी, सिंपल, इसमें कहीं भी आपका ना देखो, दिस इज द, इसमें कॉमन नहीं, कॉमन नहीं, इसमें आपका ग्रुपिंग नहीं हो सकती, ग्रुपिंग हो सकती है लेकिन फायदा ही नहीं, क्योंकि ग्रुप के बाद कॉमन ही आता है। तो देखो ये भी नहीं। अब उसके बाद देखो हाईएस्ट पावर 3, हाईएस्ट पावर 3 में आपके पास जो फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब है प्लस 3a स्क्वायर 3ab स्क्वायर हो गया। उसके बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस, इनमें से कोई भी हाईएस्ट पावर की कोई भी लगती नहीं, क्योंकि इसमें देखिए नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स आपका ये 4 है। तो व्हेन द आईडी ऑफ द थर्ड हाईएस्ट पावर 3 इज नॉट एप्लीकेबल, आपके पास एक ही हथकंडा बचता है। हथकंडा का मतलब द लास्ट वेपन यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड दैट इज अपॉन अ फैक्टर 3। इतनी प्रैक्टिस अब आपकी हो जाएगी, आप सवाल को पहचान लेंगे, जैसे इसीलिए मैंने मिटाया नहीं। अब आप क्या करेंगे, यू लाइक पी एक्स और एफ एक्स, जो भी आपकी मर्जी, पॉलिनोमियल इफेक्ट आपका एक्स या फैक्टराइजेशन, इसको पूरा लिख दीजिए। नाउ इट ऑलवेज, अब ये क्वाड्रिनोमियल हो गया। क्वाड्रिनोमियल क्या होता है, जिसके 4 टर्म होते हैं, जैसे ट्राइनोमियल। अब इसमें क्या करते हैं, जो हाईएस्ट पावर का द कोफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट पावर 3 मल्टीप्लाई विथ आपका कांस्टेंट, यानी कि वही, यानी 6 इंटू 12 70 को, तो बेटर ही होगा आपको 6 का मतलब 1 2 3 2 3 जा 6 1 जा, और 12 में मतलब 2 2 और आपका 4। इसका मतलब x की वैल्यू +1, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू +2, x की वैल्यू -2, x की वैल्यू +3, x की वैल्यू -3, x की वैल्यू +4, x की वैल्यू -4, x की वैल्यू +6, x की वैल्यू -6, देखो x की वैल्यू +8, x की वैल्यू -8, x की वैल्यू +24, -24, आपका देखो यानी कि +12 माइनस, ये सारी वैल्यू इतनी। और कभी कभी ऐसे नहीं आती है, तो 2x + 3, 2x - 3, 3x + 2, 3x - 2, 4x - 3, 4x + 3, ऐसे ये वैल्यूज को चेक करना पड़ता है, क्योंकि हाईएस्ट पावर इससे, इट मीन्स इसके 3 फैक्टर होते हैं, इनमें से कोई 3, 1 2 3 1 2 3 ऐसे आपका कोई भी 3, एनी 3। अब आपका ना, इट इज अ वेरी वेरी डिस्गस्टिंग नाउ स्टेप। आप क्या करते हैं, आपने सिंपल क्या करना है, एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x³ x² x विद कांस्टेंट, इनको ऐड करके अगर इफ इट कम्स या इट बिकम्स 0 हो जाता है, तो सीधा सीधा आप क्या करिएगा, x + x - 1 = 0, यानी कि यू हैव टू पुट द वैल्यू x = 1 की वैल्यू रखिए। अब देखो ये 6, देखिए ये -7, ये -11 और ये +12, देखो 12 + 6 कितना हो गया 18, और 11 -11 - 7 आ गया 0। दिस इज कॉल्ड द जुगाड़। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ जुगाड़। तो इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट। अब आप इतना करने के बाद ये, इट्स अ वेरी टिपिकल जॉब। एक बार आप x पर +1 रख रहे हैं, माइनस नहीं आया, फिर +2, इसने बताया 99% क्वेश्चंस दोज हु आर इन योर बुक्स, आइदर इन एनी रेफरेंस बुक, आपका जुगाड़ काम कर जाता है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखिए इफ x - 1 = 0, so now x = 1, substitute the value of x = 1 in px.
So p x means ये देखिए this is the 1 आप रख रहे हैं, यहाँ से पता लग जाएगा कि you are keeping the values in the given expression. देखो 6 into 1 का क्यूब minus 7 into 1 का स्क्वायर minus 11 into 1 and plus 12. तो ना this 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो 6 minus 7 minus 11 और plus 12. तो this minus 18 or plus 18 upon equal to 0. So when it becomes 0, इसका मतलब सीधा सीधा, तो therefore x minus 1 is a factor of px. What is px? px आपका 6x cube और minus 7x square minus 11x और plus 12. यहां से आगे आपके पास 2 methods you have. This method you are doing from your childhood, and the another is आपका नाम देखो, this is the ये आपका hit and try method. And ये जो आपने जितना भी किया, this complete is your normal method. First step will be done by normal method. जो आपने जुगाड़ करके ये देखा है ना आपका, you are keeping the value of this x in the given polynomial. This is the simple method, no आपका normal method. अब now if we are using here long division method, now it means by x minus 1 this was done 0. अब आप देखो आपका 6x cube minus 7x square and now minus 11x and plus 12. It will be divisible by this. अगर divisible है 0 आता है, यानी कि simple divided आपका आता है, तो देखो 6x square x 6x. What is your requirement? What is your need? What you have? How you will multiply? और plus minus का minus this. You will write here on subtraction. Subtraction is minus or plus. Sign will be alternate. Now this is finished. Minus 7 versus 6 here. Minus का 1x square. And the whole one you will write down this. यहाँ this is minus. You will write minus. तो देखो x minus x square और minus का plus देखो x. ये plus ये minus. Now if you cancel ये minus 11x और minus 1x minus 12x और plus 1. If this is negative, this is also minus negative. ये भी negative हो जाएगा. तो 12x minus 12x और minus का देखो it's plus. So it's plus, it's minus. It means x minus 1 is completely dividing this px. अब आपका देखो क्वेश्चन में आपका क्या आ रही है? 6x square minus x minus 2. कॉमन नहीं आ सकता, ग्रुप नहीं बन सकता, सेकेंड आईडी नहीं लग सकती, देन इट मीन्स मिडिल टर्म इज फ्री. 12 6 जा 72, 8 9 जा जी 72. ओके, तो ना दो तो 6x स्क्वायर, ये देखो माइनस का 9 और प्लस का 8 सब्ट्रैक्ट करेगा तो माइनस का 1 आएगा, और माइनस का 9 एंड प्लस का 8 when it will be multiplied minus का 12, sorry minus का 72 में 12 कहते हैं. तो 12 6 जा 12 में माइनस ने बोला माइनस कर दिया 12 6 जा, तो इसका मतलब 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8x. और आप बहुत ज़्यादा आपको क्लियर होना पड़ेगा. दिस इज, तो दिस बोथ नंबर्स कम्स इन ए मल्टीपल ऑफ 3x अपने कॉमन नहीं देखो, और अंदर आपके पास क्या 2x और माइनस 3 2 जा 6 x का प्लस माइनस 3 3 जा, and these both come in a multiple of 4. So 2x or minus. If the first binomial is coming negative, second will come automatically negative. इसका मतलब therefore px is equal to, that was question was x की पावर 6x cube minus 7x square minus 11x n plus 12, and देखो
ये जिससे आपने डिवाइड किया मीन्स जिससे ये आपका क्या हुआ था, 0 हुआ था। एंड द क्वेश्चन हैज ऑल्सो 2 फैक्टर। जरा चेक करें क्या बोला था मैंने, कभी कभी देखो यहां मैंने कहा इतना क्या बताने दो। तो दिस हाईएस्ट पावर 3 है, सो नाउ यू हैव द 3 फैक्टर्स। अगर आप बाय द वे इफ यू नॉट डूइंग दिस क्वेश्चन बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, आप इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से आप करना चाहते हैं, क्योंकि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द हिट एंड ट्रायल? यार 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन कम से कम इसमें होती है, इसमें सिर्फ 2 लाइन में काम हो जाता है। लेकिन बिकॉज यू आर द बिगिनर्स, तो बिगिनर्स को समझाने के लिए मैं यहां पे लिखता हूं द हाईएस्ट पावर इन द गिवन एक्सप्रेशन इज 3, सो इट्स प्राइम फैक्टर, प्राइम मैंने पहला लिखने का मतलब है, लोग खाली फैक्टर लिखते हैं, x minus 1 is written 3 times. जिससे ये 0 हुआ और जिससे डिवाइड किया इसको आप x minus 1 एंड x minus 1 3 टाइम्स। यहां पे मैंने आपको वही बोला था, लाइन ऑफ कंफर्मेशन हम बनाते हैं कंफर्म करने के लिए, यानी कि यू हैव टू मल्टीप्लाई हियर, यू हैव टू मल्टीप्लाई हियर एंड यू हैव टू ब्रिंग दिस। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में आपको दिस यू हैव टू ब्रिंग, ये नाम है। तो देखो आप देखिए 6x स्क्वायर x, देखो 6x³ आ गया, लेकिन 6x स्क्वायर माइनस 1 जा 6x स्क्वायर। This 6x square is going to be multiplied with this negative binomial, तो प्लस प्लस का प्लस ये आ गया, लेकिन 6x स्क्वायर बन जाए ये, लेकिन ये कह रहा भाई क्वेश्चन में तो 7 है, इसका मतलब अगर मुझे ये मिल जाता, वाह, इसका मतलब नेक्स्ट वाले में मैं क्या करूंगा, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, तो माइनस एक्स एग्जैक्ट कह रहे इन दोनों को मिला के नाउ यू हैव 7x स्क्वायर, ये भी आपका, बट स्टिल इट विल मल्टीप्लाई विद दिस, माइनस माइनस का देखो प्लस x बन जाएगा। ये आपको क्या बोल रहा है, ये आपको चाहिए माइनस का 11x, इसका मतलब अगर ये यहां माइनस का 12x हो जाता है, तो माइनस का 12x में से x चलिए 11, इसका मतलब ये वाले में आप क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई, तो 12x आ गया, इन दोनों को सॉल्व करके देखो, माइनस का 11x आ गया, ये देखो, और माइनस माइनस का देखो आपका नाम ये प्लस, तो लाइन ऑफ कंफर्मेशन देखो ऐसे। अब नाउ यू कलेक्ट ऑल, जिसको आप कॉमन कहते हैं या कलेक्ट करो, ये देखो x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 ये आ गया, ये देखो 6x स्क्वायर, ये देखो ये माइनस x और माइनस 1, ये आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड में देखो यहां क्वेश्चन था, क्वेश्चन था 6x को मैंने, देन यू कैन अपना जस्ट डू द सेम प्रोसेस। तो देखो अब आपका x माइनस 1 और ये आपका नाम जैसे 2x माइनस 3 और आपका नाम जैसा 3x प्लस, ये आपकी जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी किसकी आ गई px, और px आपका क्या 6x³ माइनस 7x स्क्वायर माइनस 11x और प्लस 12। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड्स में और हिट एंड ट्रायल मेथड में देखो कितना डिफरेंस है। ये तो मैंने इसलिए, अभी आप बिगिनर्स हैं, दैट्स व्हाई दिस लाइनिंग आई एम गोइंग टू राइट इट। देखो ये डू इट प्लीज, फिर मेरे को भी निकलना है।